My dear aspirants, welcome to all of you. My name is B प्रजापति, डेहरी ऑनसोन रोहतास बिहार। तो साथियों, आज मैं सेंटेंस का शेष भाग यानी स्ट्रक्चरली जो इसके 4 प्रकार होते हैं उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। इसके पूर्व यानी पार्ट 5B में मैंने सेंटेंस के जो 5 प्रकार होते हैं फंक्शनली उसके बारे में चर्चा किया था। हाँ साथियों, समय तो अवश्य लगेगा और परिश्रम भी करनी पड़ेगी। विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, अब बिन डुलाए ना मिले यूं पंखे का पौन। वृंद कवि का कथन है, मैं नहीं कह रहा हूं साथियों। और आप लोग तो विद्या धन के उपार्जन में लगे हुए हैं जो कि सर्वोत्तम धन है। हाँ, यह एक ऐसा धन है जिसे कि न चोर चुरा सकता है और न ही राजा छीन सकता है। इसे भाइयों के बीच बांटा भी नहीं जा सकता है और न ही कोई इसमें भार होता है। साथियों, विद्याधन को खर्च करने पर निरंतर बढ़ता जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि विद्याधन जो है वह सर्वोत्तम धन, अर्थात द वेल्थ ऑफ एजुकेशन कैन नाइदर बी स्टोलन बाय द थीव्स नॉर बी टेकन अवे बाय द किंग्स। इट कांट बी डिवाइडेड अमंग ब्रदर्स and doesn't have any weight to carry. If it is spent regularly, it keeps on growing. As such, we can say the wealth of education is the greatest wealth of all. तो साथियों, आप लोग धैर्य के साथ परिश्रम करने के लिए तैयार रहिए और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप लोगों को अंग्रेजी की अच्छी जानकारी प्राप्त करने और वांछित परीक्षाओं में सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आए अब टॉपिक की तरफ ध्यान दें। तो देयर आर स्ट्रक्चरली 4 kinds of sentences, which simple sentence, compound sentence, complex sentence and mixed sentence। तो आए जाने कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में आप लोग जान चुके हैं कि इनके मेल से क्लॉज या सेंटेंस का निर्माण होता है। तो आगे चले, एक सेंटेंस देखें, राम रीड्स अ बुक। तो इसमें राम सब्जेक्ट है और रीड्स अ बुक क्या है? प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के मेल से क्या बन गया? वाक्य बन गया। तो आप लोग कहेंगे कि क्लॉज क्यों नहीं बना? इसलिए नहीं बना कि राम रीड्स अ बुक कंप्लीट सेंस दे रहा है और इसका शुरुआत कैपिटल लेटर से हुआ है और अंत फुल स्टॉप से हुआ है, जो कि वाक्य परिभाषा के मुताबिक उचित है। और यह भी आप लोग जानते हैं कि जो क्लॉजेज होते हैं वे कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत ही होते हैं। हाँ, ठीक है। तो अब आए कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, इसकी रचना कैसे होती है। तो कंपाउंड सेंटेंस के अंतर्गत एटलीस्ट 2 मेन क्लॉज होते हैं। हाँ, माने 2 से अधिक भी हो सकते हैं, एटलीस्ट हमने कहा है कि 2 क्लॉजेज होंगे। आए सेंटेंस के जरिए जाने
मोहन लाइक्स टी बट आई लाइक कॉफी। तो इसमें दो क्लोजेज हैं। पहला क्लोज मोहन लाइक्स टी और दूसरा क्लोज क्या है, आई लाइक कॉफी। और बट क्या हुआ, एक कोऑर्डिनेटर हुआ। हाँ, दोनों को जोड़ता है। तो मोहन लाइक्स टी कंप्लीट सेंस देता है, आई लाइक कॉफी यह भी कंप्लीट सेंस दे रहा है। और दोनों सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड से जुड़े हुए हैं। तब ये क्या किए, कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण कर दिया दोनों मिलकर। हाँ, और देखिए परिभाषा के मुताबिक ये कैपिटल लेटर से शुरू है और इस सेंटेंस का अंत जो हुआ है वह फुल स्टॉप से हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत वन मेन क्लॉज होता है। हाँ, मेन क्लॉज कहिए, चाहे प्रिंसिपल क्लॉज कहिए, चाहे इंडिपेंडेंट क्लॉज कहिए, ये सब एक ही है। तो चले, अब प्लस क्या होगा, एटलीस्ट वन सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो आगे देखें, वाक्य के जरिए समझें। आई डू नॉट नो व्हेन राम गोज टू स्कूल। तो पहले आप लोग जाने कि इसमें कितने क्लॉजेज हैं और वे किस प्रकार के। तो आई डू नॉट नो क्या है, एक क्लॉज हुआ पहला, और दूसरा क्लॉज क्या है इसमें, राम गोज टू स्कूल है। और व्हेन क्या है, सबऑर्डिनेटर है, जिसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी कहते हैं। तो साथियों, जो आई डू नॉट नो है वह क्या है, मेन क्लॉज है, कंप्लीट सेंस दे रहा है ना। और व्हेन राम गोज टू स्कूल जो है, यह क्या है, यह डिपेंडेंट क्लॉज हुआ, सबऑर्डिनेट क्लॉज इसको कहते हैं। तो राम गोज टू स्कूल ई व्हेन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ और इनकम्प्लीट सेंस भी दे रहा है। ये जो प्रिंसिपल क्लॉज पर यह आश्रित है कंप्लीट सेंस देने के लिए। और अब ये दोनों मिलकर के कंप्लीट सेंस देने लगे और सेंटेंस के रूप में ये आ गए दोनों मिलकर। तो देखिए इसका शुरुआत क्या है, कैपिटल लेटर से, और अंत फुल स्टॉप से हो गया। सेंटेंस के परिभाषा के मुताबिक ये दोनों क्लॉजेज मिलकर सेंटेंस बना दिए। हाँ, यही सेंटेंस होता है। और इस तरह का सेंटेंस जो है, जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए हो, तो वे क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। हाँ, प्रिंसिपल क्लॉज के साथ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मिक्स्ड सेंटेंस क्या होता है, इसमें एटलीस्ट टू मेन क्लॉजेज होते हैं और प्लस में एटलीस्ट वन सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। हाँ, तो मिक्स्ड क्लॉज को कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कंपाउंड जो सेंटेंस होता है उसमें एटलीस्ट टू मेन क्लॉजेज होते हैं, और इसमें भी देखिए एटलीस्ट टू मेन क्लॉजेज है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या है, देखिए एटलीस्ट वन सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो यहां भी देखिए एटलीस्ट वन सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी यह जो मिक्स्ड सेंटेंस होता है वो कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का क्या होता है, मिश्रण होता है। हाँ, तो देखिए आगे बढ़िए, सेंटेंस के जरिए जानिए क्या है। राम क्राइड
बिकॉज बॉल हिट हिम एंड आई अपोलोजाइज्ड इमीडिएटली। तो इसमें देखें कि कितने क्लॉजेज हैं पहले। तो राम क्राइड एक क्लॉज हुआ पहला, और दूसरा क्लॉज बॉल हिट हिम, और तीसरा क्लॉज आई अपोलोजाइज्ड इमीडिएटली। तो इसमें अब जो बिकॉज है क्या है, सबऑर्डिनेटर है, और एंड कोऑर्डिनेटर है। तो यह तो आप लोग जानते हैं कि कोऑर्डिनेटर से जुड़ा हुआ जो क्लॉज होता है वह क्या होता है, मेन क्लॉज होता है। और सबऑर्डिनेटर से जुड़ा हुआ क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो आए देखें इसमें कितने मेन क्लॉजेज हैं और कितने सबऑर्डिनेट क्लॉजेज हैं। तो जो राम क्राइड हुआ यह क्या हुआ, पीसी है, प्रिंसिपल क्लॉज। और जो तीसरा क्लॉज है आई अपोलोजाइज इमीडिएटली, यह भी मेन क्लॉज है। तो यह क्या है, कोऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाएगा इसको। और यह प्रिंसिपल क्लॉज के साथ इसका क्या है, हाँ कोऑर्डिनेशन है। तो इसको क्या कह देंगे, कोऑर्डिनेट टू प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। और जो बिकॉज बॉल हिट हिम हुआ, हाँ बिकॉज के साथ यह जुड़ा हुआ है, तो यह क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो इसमें दो मेन क्लॉज हो गए देखिए स्ट्रक्चर के मुताबिक, और एटलीस्ट वन सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो देखिए यह जो हुआ एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो तीनों मिल करके क्या किए, मिक्स सेंटेंस का निर्माण कर दिए। देखिए परिभाषा के मुताबिक, हाँ जो इस सेंटेंस की शुरुआत हुई है कैपिटल लेटर से, और अंत क्या हुआ है, फुल स्टॉप के साथ। और ये तीनों क्लॉजेज मिल करके कंप्लीट सेंस भी देने लगे। तब ये क्या हो गए, सेंटेंस बन गए। और वो कैसा सेंटेंस बने, मिक्स्ड सेंटेंस। तो साथियों जो अगला सेशन होगा वह पार्ट्स ऑफ स्पीच से संबंधित हो। पार्ट्स ऑफ स्पीच का महत्व पूरी इंग्लिश भाषा में है, यानी बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी रखे बिना कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी की अच्छी जानकारी नहीं रख सकता है, असंभव है। हाँ तो आज बस इतना ही। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।